आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इस म्यूचुअल फंड का हम लोग रिव्यू करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट, यानी कि कॉन्ट्रा फंड होता है कि अगर मार्केट के विपरीत जो भी फंड्स काम करता है उसके ऊपर ये लोग निवेश करते हैं। सपोज कीजिए कि मार्केट अभी पॉजिटिव चल रहा है तो मार्केट का जो ऑपोजिट होगा उस फंड्स के अंदर ये लोग निवेश करेंगे और आके रिटर्न्स बना के आपको देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसबीआई कंपनी के तरफ से आता है। यहाँ पे इक्विटीज़ के अंदर मोस्टली ये आपको देखने को मिलेगा इन्वेस्टेड रहता है और वैल्यू ओरिएंटेड है और हाई रिस्क की यहाँ पे देखा जा सकता है। वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी के अंदर ये आता है कॉन्ट्रा फंड। काफ़ी सारे लोग इसके बारे में भी जानकारी लेना चाहते थे, तो आज के इस वीडियो के अंदर उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3 सालों के अंदर इसने आके यहाँ पे करीबन 13.45 रिटर्न्स दिया है हर साल, तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर हम लोग चेक करते हैं इसका पास्ट परफॉर्मेंस, तो पास्ट परफॉर्मेंस में आप देख सकते हो जब से इस फंड ने स्टार्ट किया है तब से लेके हर साल इसने 15.27% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है, यानी कि आपके एफडी से तो रिटर्न ज़्यादा ही है। और अगर हम इसके चेक करते हैं कब इसने स्टार्ट किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो 2013 में इसने स्टार्ट किया था। 2 जनवरी 2013 में। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ये फंड प्रदर्शन करता हुआ नज़र आ सकता है ओवर द ईयर्स। काफ़ी बार यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट किस तरह से नीचे गिरा फिर ऊपर उठा, तो वही यहाँ पे चल रहा है मार्केट। तो आज के दिन यहाँ पे नीचे ही गिर रहा है। तो अगर हम लोग 1 मंथ रिटर्न भी देखते हैं तो काफ़ी डाउन ही है। तो मोस्टली यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए आते हैं लोग जिनका लॉन्ग टर्म का गोल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान यहाँ पे आपको मिलता है। और अभी इसका जो एनएवी चल रहा है करीबन 406 रुपये 51 पैसा चल रहा है 8 जुलाई का एनएवी। अगर हम बात करते हैं मिनिमम एसआईपी अमाउंट, वो है करीबन 500 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो इसके अंदर निवेश करना। फंड साइज़ की बात करें तो यहाँ पे करीबन 47,263 रुपीज़ का आके यहाँ पे फंड साइज़ है इनका। आप देख सकते हो 47,000 करोड़ का इनका फंड साइज है, काफ़ी अच्छा है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं एक्सपेंस रेशो की, तो एक्सपेंस रेशो है करीबन 0.82% आज के डेट का। अगर आपको देखना है प्रीवियस डे का तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए, अभी तो मैं ग्रो में देख रहा हूँ, आप कोई दूसरे ऐप में चेक करो तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा एक्सपेंस रेशो। तो 6 तारीख को यहाँ पे 0.86 है और नीचे आ जाते हैं यहाँ पे देखिए 29 जून को आके यहाँ पे 0.85 था। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से आके एक अप एंड डाउन होता रहता है एक्सपेंस रेशो। जो ये एक्सपेंस रेशो है इसी से आके फंड हाउस कमाई करती है, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो आप देख सकते हो एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान काफ़ी अच्छा फंड्स यहाँ पे नज़र आ सकता है। जिनको आके चाहिए मिनिमम रिस्क और थोड़ा सा यहाँ पे हट के चाहिए, मतलब मार्केट जिस दिशा में जा रहा है वहाँ से कमाने के बदले उसके ऑपोजिट से कमाना है, तो ये वाला कॉन्ट्रा फंड में आप निवेश कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप महीने का आके 5,000 एक बेस अमाउंट मान लेते हैं, ठीक है, हर महीने आपका अगर एसआईपी करते हो 5,000 रुपये का, तो आपको रिटर्न क्या मिलेगा इस फंड से, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले 1 साल के अंदर आप आके यहाँ पे करीबन 60,000 रुपये जमा होगे 5,000 करके, ठीक है, 12 महीना, तो 60,000 आप निवेश करोगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हो 1 साल के अंदर इतना कुछ रिटर्न नहीं है, उल्टा आके यहाँ पे -0.33% आपको दिखेगा आपके फोलियो में। अगर हम बात करते हैं वहीं पे 3 साल तक आप अगर निवेश रहोगे इस फंड के साथ, तो आपके जेब से जाएगा करीबन 1,80,000 और आपको मिलेगा 1,94,133 रुपीज़, यानी कि 7.85% का रिटर्न। आप अगर आके यहाँ पे 5 साल तक इस फंड के साथ बने रहे तो आपके जेब से जाएगा करीबन 3 लाख रुपये और आपको मिलेगा 4,14,800 रुपये। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1,14,817 रुपीज़ आपको बैक मिलता हुआ नज़र आ सकता है 5 सालों में, जो कि ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 38.27% का ये रिटर्न है, जो कि काफ़ी बेहतर है। वहीं पे आप अगर 10 सालों के लिए इस फंड के साथ बने रहते हो तो आपके जेब से जाएंगे करीबन 6 लाख रुपीज़ और आपका जो फंड है वो आपको रिटर्न देगा करीबन 15,31,534 रुपीज़, यानी कि 10 सालों में देखिए डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। करीबन 15 लाख रुपए आपको मिल रहा है सिर्फ 6 लाख इन्वेस्ट करके, यानी कि 155% का रिटर्न, 155% का आपको ये रिटर्न देता हुआ नज़र आ सकता है आपके इन्वेस्टमेंट पे। आप आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो ये कैलकुलेटर है रिटर्न, वहाँ पे जाके कम ज़्यादा कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है।
आप अगर बात करते हो कि यहाँ पे होल्डिंग क्या है इस फंड के अंदर, तो देखिए होल्डिंग है करीबन 103 कंपनीज का, जिसके अंदर आप कह सकते हो कि इंडेक्स डेरिवेटिव सब कुछ है। सबसे पहले ये देखिए रेपो यानी कि जो आरबीआई का रेपो रहता है उसके अंदर इन्होंने करीबन 11.78% निवेश किया है। वहीं पे हम लोग देख सकते हैं निफ्टी के पुट में इन्होंने पैसा लगा के रखा है। 30 जून का आप देख सकते हो एक्सपायरी है, आज तो 9 जुलाई। ओके, इन्होंने आके ये एक्सपायरी के अंदर भी कमा लिया होगा। देखिए यहाँ पे इंडेक्स डेरिवेटिव्स में इन्होंने पुट लिया था, जहाँ पे मार्केट में लोग आके कॉल लेके बैठते हैं, तो ये लोगों ने पुट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लिया था। तो इस तरह से आप चेक करोगे। फिर यहाँ पे देखिए एचडीएफसी बैंक में इन्होंने निवेश किया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बायोकॉन, फिर आईसीआईसीआई लिमिटेड और भी काफ़ी सारे, टोटल 103 कंपनीज में इन्होंने निवेश किया है। तो वो आप चेक करोगे किन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्होंने निवेश करके रखा है, अगर आपको जानना है तो। लेकिन मोस्टली ये टॉप वाला ही आप देख लीजिए कि यहाँ पे 2% तक इन्होंने निवेश किया है, 2% के ऊपर। अब बात करते हैं कि यहाँ पे किस तरह से ये फंड यहाँ पे मैनेज होता है। अगर आप आके 100 रुपये निवेश करते हो, सपोज़ कीजिए कि आप आके यहाँ पे 100 रुपीज़ लगा रहे हो इस म्यूचुअल फंड में, इस कॉन्ट्रा फंड में, तो आपका जो 92 रुपीज़ है वो आके इक्विटी में लगेगा, 4 रुपये आके डेट में यानी कि आपका जो बॉन्ड्स मार्केट है उसके अंदर, फिर 2% ये लोग कैश रिजर्व रखते हैं, अगर कोई आके यहाँ पे रिडीम करवाना चाहता है पैसे तो उसको मिल जाए, तो उस वजह से कैश इन्होंने 2% का रखा है। फिर रियल इस्टेट के अंदर इन्होंने 0.97 पैसा इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है आपके 100 रुपये में से हेजिंग के लिए, यानी कि आपका जो डेरिवेटिव्स आपने अभी देखा कॉल पुट, तो वही डेरिवेटिव्स में ये लोग आके करीबन 0.86% इन्वेस्ट करके रखते हैं। ठीक है, उसके थ्रू ये लोग मार्केट से पैसा निकाल के देते हैं आपको। अगर हम बात करते हैं और नीचे आके, तो अल्फ़ा देखिए इसने आके यहाँ पे अपने बेंचमार्क से करीबन 2.09 का आके इसने अल्फ़ा जनरेट करके दिया है, यानी कि जो बेंचमार्क आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है उससे आके 2% और ज़्यादा ही रिटर्न ये बना के दे रहा है। बीटा की बात करें तो 0.91 है, यानी कि रिस्क कम है। अगर आके 1 के ऊपर जाता है बीटा तो रिस्क ज़्यादा हो जाता है, 1 के नीचे होता है तो ठीक होता है माना जाता है। तो ये बीटा आपको देखना है। अभी आप नीचे आइए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेन चीज़, एग्जिट लोड क्या होगा। अगर आप आके यहाँ पे एग्जिट करते हो 30 दिनों के अंदर परचेस के बाद, तो यहाँ पे 0.25% काट लिया जाएगा आपके रिडीम्शन अमाउंट में से। वहीं पे आप देख सकते हो अगर आप रिडीम करते हो आफ्टर 30 डेज़ बट ऑन और बिफोर 90, तो यहाँ पे आप देख सकते हो करीबन 0.10% ये लोग काट लेंगे। वहीं आप आके यहाँ पे 90 दिन के बाद जाके रिडीम करते हो इस फंड में से, तो आपको यहाँ पे कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो ये है बेसिक एग्जिट लोड वाला चीज़। अब नीचे स्टैम्प ड्यूटी आपको पता है कि सरकार आके एज ऑफ जुलाई 1, 2020 का रेट लगाया है 0.005% हर एक म्यूचुअल फंड से। तो अब नीचे आते हैं टैक्स इम्प्लीकेशन। सपोज़ कीजिए कि आप आके यहाँ पे रिडीम कर रहे हो 1 साल के अंदर, तो जो भी आपका रिटर्न है उसके ऊपर, यानी कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, जितना आपने निवेश किया उसके ऊपर नहीं, जो रिटर्न आपको दिखा था ना 1 लाख वाला जो मैंने आपको बताया था, तो इस वाले अमाउंट पे लगेगा। ये देखिए जो ये 1,14,817 है ना, जो एक्स्ट्रा कमाई करके दिया था इसने, तो इस रिटर्न के ऊपर आपको आके यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे 20% आप देख सकते हो चार्ज कर लिया जाएगा अगर आप आके यहाँ पे 1 साल के अंदर निकल जाते हो तो। लेकिन अगर आप आके यहाँ पे 1 साल के बाद एग्जिट करते हो इस म्यूचुअल फंड से, तो अगर आपका रिटर्न 1,25,000 के ऊपर है तो आके यहाँ पे 12.5% लगेगा आपके रिटर्न के ऊपर टैक्स, नहीं तो नहीं लगेगा। तो ये वाला आप आके हमेशा ध्यान रखिए, उसके बाद ही आप रिडम्पशन प्लान कीजिएगा अपना। तो अभी हम लोग थोड़ा और नीचे आ जाते हैं और जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में बात करते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखा जा सकता है इस स्कीम से कि ये लोग प्रोवाइड करना चाहते हैं इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के लिए, कि उनका जो कैपिटल है वो आके यहाँ पे बढ़ा के देना चाहते हैं, यानी कि अप्रिशिएट करना चाहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रिसिएशन करके यहाँ पे जो इन्वेस्टिंग है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के थ्रू करेंगे। इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड जो सिक्योरिटीज़ है, जैसे हमने देखा है स्टॉक्स को लेके, तो अलग अलग स्टॉक्स और अलग अलग सिक्योरिटीज़ के अंदर ये लोग आके फॉलो करेंगे कॉन्ट्राइंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, यानी कि जो कॉन्ट्रा यानी कि उल्टा जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर ये लोग निवेश करेंगे और आपको आके यहाँ पे पैसा बना के देगा। तो मेन जो इसका इंडेक्स है, यानी कि जो इसका बेंचमार्क है वो है आपका BSE 500, यानी कि जो आपका BSE 500 है वहाँ से आप आके चेक करोगे कि रिटर्न्स क्या दे रहा है और उसके ऊपर आके ये लोग बना के दे रहे हैं। यानी कि BSE के ऊपर BSE जितना भी रिटर्न बना के दे रहा है उसका 2% एक्स्ट्रा बना के दे रहा है ये कॉन्ट्रा डायरेक्ट फंड, जिसके लिए ज़्यादातर फेमस है।
तो उम्मीद है कि आपको जानकारी मिल गया किस तरह से SBI कॉन्ट्रा फंड काम करता है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस फंड को लेके तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड हमें आके रिव्यू करना चाहिए तो भी आप आके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।